वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0। फ्यूचर इंडेफिनिट में कल मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव और निगेटिव की पैसिव वॉइस चेंज करना बताया था। आज उसी के आगे इंट्रागेटिव की पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताऊंगा और कुछ एग्जांपल आप ध्यान से समझिए और नोट्स भी बना लें जिससे आपको बाद में काम आए। तो देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, पहले भी मैंने बता चुका हूँ। दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं यस नो टाइप, जो क्या से हिंदी में स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं। दूसरे होते हैं डब्ल्यू एस टाइप, जो हिंदी वाक्यों में कब कहाँ क्यों जैसे ये सब बीच में आते हैं, और इंग्लिश में देखा जाए तो हु व्हाट व्हाई ये सब जो है सबसे पहले आते हैं। तो फर्स्ट टाइप देख लीजिए, इंट्रागेटिव। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। मतलब स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की होती है, वो विल भी और शैल भी होती है। तो सबसे पहले विल या शैल आएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा इसके बाद में। अगर निगेटिव इंट्रागेटिव है तो इसके बाद में ही नॉट लिखा जाएगा, इसके बाद में बी। फिर मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर बाई का यूज होता है, और सब्जेक्ट जो लिखा होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, होगा लेकिन सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन आएंगे। कोई इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे क्या वह पत्र लिखेगा, क्या वह पत्र लिखेगा, इसका ट्रांसलेट करेंगे। और इसी का अगर पैसिव वॉइस बोला जाएगा, क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही के साथ विल का यूज होता है, ट्रांसलेट करेंगे पहले। फिर ही राइट अ लेटर, ये ट्रांसलेट हो गया। अगर इसी का पैसिव वॉइस बदला जाए तो अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो अ ऑब्जेक्ट, ये अ लेटर, इसके साथ विल का यूज होगा, विल। फिर अ लेटर आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन बाई। फिर जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। तो इस तरीके से आप किसी भी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसी तरह दूसरे टाइप का देख लिया जाए, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, सबसे पहले जो है डब्ल्यू एस वर्ड आता है, तो डब्ल्यू एस वर्ड में लिखते हैं। और दूसरा केस एक होता है जो हु से स्टार्ट होता है, तो हु वाला पहले देख लेते हैं। जैसे फूल कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, इस तरीके से हो। तो कौन की पहले अंग्रेजी लिखते हैं हु, विल,
प्लक द फ्लावर। क्वेश्चन साइन। अगर इसी का पैसिव वॉइस बदला जाए तो इस तरीके से हो जाएगा तो हु को किस में बदल देते हैं, बाई हु, जैसा कि पहले बताया था, बाई हु में बदल देंगे हु को बाई हु। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फ्लावर, द फ्लावर। और इसमें बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई पहले ही आ जाता है, क्योंकि ये हु जो है सब्जेक्ट और डब्ल्यूएच वर्ड दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए बाई हु हो गया। तो यहाँ पे केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक। इस तरीके से पैसिव बनाएंगे इंट्रागेटिव की। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हु सॉल्व द क्वेश्चन। हु सॉल्व, हु विल द क्वेश्चंस। इसका पैसिव वॉइस बताएंगे तो हु को बाई हु में बदल देंगे, बाई हु विल, ओ सॉरी इसमें विल बी जो होगा यहाँ पे विल द क्वेश्चन बी। लास्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व। तो वो वाले आप इस तरीके से बनाएंगे। इंट्रागेटिव का एक और देख लेते, जैसे विल ही हेल्प द पुअर। फर्स्ट टाइप का है विल ही हेल्प द पुअर, द पुअर्स और क्वेश्चन साइन। तो विल द पुअर्स के अनुसार लगाएंगे तो विल ही रहेगा, पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो विल। फिर ऑब्जेक्ट आएगा द पुअर्स, बी थर्ड फॉर्म हेल्प बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा और घर पे आप प्रैक्टिस करें और देखते रहिए। धन्यवाद।